जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आराम ही नहीं कर पा रही हूँ। कितने अच्छे वो दिन थे जब मैं सो करके 10 बजे उठती थी और घंटों घंटों मोबाइल चलाती थी। आज शादी हो गया है तो मैं परेशानी में फंस गई हूँ। जब देखो तब काम काम काम, कोई ना कोई आता है, कुछ ना कुछ काम फुरमा करके चला जाता है। प्रिया ये कर दो, प्रिया वो कर दो, प्रिया वो कर दो। प्रिया काम वाली मशीन है क्या? और जबकि जानते नहीं है सब लोग प्रिया का काम में मन थोड़ा भी नहीं लगता है। मेरा बिल्कुल काम में मन नहीं लगता है। मैं मम्मी के घर पे भी कितने आराम से रहती थी। मुझे कोई काम बताता था कि कर दो तो मैं बहाने करके निकल जाती थी। लेकिन अब यहाँ दिन भर नए नए बहाने खोजना पड़ता है, जबकि मुझे बिल्कुल काम अच्छा नहीं लगता है। ओहो प्रिया, क्या कर रही हो? थोड़ा मेरे लिए चाय नाश्ता बना दो तो, बहुत तेज की भूख लगी है। और थोड़ा हैवी नाश्ता बनाना ताकि पेट भर जाए। आज मैं ऑफिस में खाना नहीं खा पाया था। देख नहीं रहे हैं जी क्या कर रही हूँ? सफाई कर रही हूँ और आते ही प्रिया खाना बना दो। ये नहीं कोई खाली प्रिया ही दिख रही है, कोई और भी दिखे, किसी और से भी खाना बनाने के लिए कह दीजिए। ये नहीं देखते कि मेरी बीवी काम कर रही है, उसी में काम का काम फरमाइश करके चले जाते हैं। आज लगता है तुम ज्यादा काम कर ली हो, ज्यादा थक गई हो। ठीक है कोई बात नहीं, कुछ चाय ही बना दो। काहे चाय पियेंगे? पीछे मम्मी है, मम्मी जी से ही कह दीजिए मम्मी आप कुछ तैयारी करिए, मैं भी आती हूँ, कुछ बना लिया जाता है। ठीक है बहू, क्या बनाऊँ? चलो मैं ही कुछ बनाती हूँ। बेटा मैं पूरी और चाय बना दे रही हूँ, तुम खा लो, तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। ठीक है मम्मी, तब तो मजा ही आ जाएगा। जल्दी बनाइए, तब तक मम्मी मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। मम्मी मेरे लिए भी चाय पूरी तल लीजिएगा, मैं भी बहुत भूखी हूँ, मैं भी काम कर करके थक गई हूँ। ठीक है बेटा, दोनों लोग हाथ मुंह धो लो, मैं अभी तुम लोगों के लिए बना करके ले आती हूँ। अरे भाभी आप आइए आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं, बैठने का टाइम नहीं है, घर पे कार्यक्रम शुरू हो गया है, पूजा हो रहा है। आप सभी लोग आइए और जल्दी आइए। प्रिया तुम भी जल्दी आ जाओ। अरे भाभी आप भी क्या बात करती हैं? देख रही हैं मुझे टाइम मिल रहा है, सुबह से इतना काम कर रही हूँ कि मैं थक गई हूँ पूरा काम काम करके। और भाभी अभी यही बैठी हूँ, अभी हल्का सफाई बाकी है, बाकी किचन में बर्तन धुलने हैं। अरे प्रिया ये तो सही बात है, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे काम की बड़ाई होती है कि प्रिया बहुत काम करती है। तुम सच में बहुत काम करती हो, कितना घर साफ सुथरा रखती हो। थोड़ा चाची जी के और निकेता को भी बोल दो काम किया करे, तुम अकेले कितना काम करोगी? जब से तुम्हारी थोड़ा दुबली भी हो जा रही है, बहुत काम तुम सच में करती हो। सबको ऐसी बहू नसीब हो। और थोड़ा काम से तुम फुर्सत लो, तुम और चाची जी निकेता तैयार होकर के आओ। काम तो रोज लगा ही रहेगा, काम तो करना ही है। थोड़ा मौका मिलता है तो घूम फिर लेना चाहिए। चलो मैं चलती हूँ, फिर कभी आकर के बैठूंगी, तुम्हारे हाथ की चाय पी करके जरूर जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल भाभी जी, आप जब मन हो तब चाय पीने आइए। आज थोड़ा आपको मौका होता तो मैं आज ही बना करके आपको पिला देती। प्रिया जब भाभी जी बोली कि मम्मी और निकेता हेल्प करती हैं कि नहीं, तो तुम क्यों नहीं बोली कि मम्मी हमेशा हेल्प करती है और निकेता भी करती है जब वो घर पे रहती है? तुम अकेले पूरा घर का काम थोड़ी करती हो। मम्मी तो हमेशा तुम्हारे काम के लिए हमेशा तैयार रहती है। जब भी कुछ कहो तो तुरंत काम करती है। मम्मी को तो इतना उम्र भी नहीं रह गया है, तभी वो सोचती है कि तुमको कितना काम पड़ता है, वो थोड़ा बहुत काम कर ही लेती हैं। आपको बहुत बुरा लग रहा है, भाभी थोड़ी मेरी बड़ाई कर दी है इसलिए आप जल रहे हैं। मैं कहाँ कहती हूँ कि आपकी मम्मी और बहन काम नहीं करती है, लेकिन मैं कितना काम करती हूँ सबको दिखता है। क्या हुआ भैया भाभी, बड़े चुप चुप बैठे हैं आप लोग, क्या बात है? मम्मी कहाँ पे हैं? अरे निकेता मम्मी थोड़ा चाय वाय बना रही है। आप बैठ, बता कैसा पूरा दिन कॉलेज का रहा तुम्हारा? बिल्कुल एकदम बढ़िया रहा भैया। जाके मैं किचन में देखती हूँ, मम्मी का थोड़ा हेल्प करा देती हूँ। भाभी आप क्यों बैठी हैं? आप ही मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प करा देती। मैं तो हेल्प करने के लिए कह रही थी, मैं सुबह से ही बहुत साफ सफाई करी हूँ। मम्मी बोली तुम बैठ जाओ, मैं आज चाय बना करके ले आती हूँ। आओ तुम भी बैठो, मैं बहुत सुबह से काम की हूँ। क्या कर रही है मम्मी किचन में? आपका किचन लगता है छूटा नहीं मम्मी। अरे ऐसा नहीं है, तेरा भाई ऑफिस से आया तो मैं सोची थोड़ा चाय नाश्ता उसके लिए बना देती हूँ। क्यों आप ही हैं? भाभी क्या कर रही है? भाभी तो देख रही हूँ आराम से बैठी है, उन्हीं से बोल देती।
तो तू सच में कह रही है। जब जब देखता हूँ तब मम्मी किचन में ही रहती है और इधर प्रिया भी कहती है मैं बहुत काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ। मेरे तो समझ में नहीं आता है कौन सही है कौन झूठ है और कितना काम हमारे घर में बढ़ गया। आखिर सभी घर की लेडीजें तो सब काम करती हैं और पहले मम्मी 2-3 घंटा काम करके 12 बजे से उसके बाद आराम भी कर लेती थी। अभी तो मम्मी आराम भी नहीं कर पाती हैं और देख रहा हूँ दिन पे दिन मम्मी कमजोर भी होती चली जा रही हैं। भैया आप बुरा मत मानिएगा, इसलिए कि भाभी बहुत चालाक है। भाभी एक पोछा ले लेंगी और इधर उधर कुछ कभी खिड़की साफ कर देंगी, कभी टेबल का जो साफ कर देंगी, कभी कपड़े फोल्ड करके रख देंगी। तो कहती है मैं बहुत काम की, बहुत काम की। कुछ आइडिया हम लोगों को ही निकालना पड़ेगा। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। सच में मैं जब देखता हूँ तब किचन में वो नहीं रहती है, कभी टेबल साफ करती है, कभी खिड़की के पास खड़ी रहती है। तू बता कौन सा हम लोग ऐसा आइडिया लगाएं कि हम लोग को प्रिया भी ना दुखी हो और मम्मी को भी काम से फुर्सत मिल जाए। भैया आप तो सही कह रहे हैं, घर की इज्जत घर में ही रह जाए। तो मैं एक आइडिया लगा चुकी, आप कहिए तो उस पे काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, नेक काम में देरी कैसी। मम्मी को किचन से अब थोड़ा फुर्सत मिलना चाहिए, हम सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि बुआ को बुला लेते हैं और बुआ ही प्रिया को सही रास्ते पे लाएगी। बिल्कुल सही कहे भैया, बुआ आती ही होंगी। कहाँ हो सब लोग? घर में कोई दिख नहीं रहा है, पूरा सूना सूना घर दिख रहा है। कहाँ है सब लोग? आओ। अरे बुआ बुआ, आपको देख करके मुझे बहुत खुशी हुआ। प्रणाम बुआ, आप कैसी हैं? आइए आइए, आपका ही इंतजार हम लोग कर रहे थे। अरे मेरी बच्ची कितनी दुबली तू हो गई है। तेरी भाभी कुछ बना के खिलाती नहीं है क्या? नहीं बुआ, मेरी भाभी तो बहुत काम करती है। देखिए भाभी का नाम ली, अब भाभी मेरी आ गई। हाँ हाँ, तेरी भाभी को तो काम करने के बहुत चर्चे सुने हैं। मैं भी यहाँ आकर के 1 महीना रहती हूँ, देखती हूँ तेरी भाभी कितना पकवान बना बना के खिलाती है। हाँ हाँ बिल्कुल बुआ जी, प्रणाम बुआ जी, आप रहिए। 1 महीना बाप रे बाप, कौन झेलेगा? कुछ कही क्या भाभी? नहीं नहीं, कुछ नहीं कही। तेरी मम्मी नहीं दिख रही, अपनी मम्मी को बुला, बहू आ गई है तब भी वो फुर्सत में नहीं है। ये तो सच कह रही है बुआ, मम्मी किचन में है, मैं बुला करके लाती हूँ। आप बैठिए बुआ, मैं पानी उन्हें लेके आती हूँ। क्यों तू पानी लेकर के आएगी? तेरे हाथ से बहुत पीऊँ। बहू जा तू लेकर के आ। हाँ हाँ बुआ जी, मैं ही लेकर के आती हूँ, नाश्ता पानी भी बना देती हूँ। चलो निकेरा, मेरी थोड़ी मदद कर देना। क्यों? पानी नहीं, कोई बारात भर का पानी लाना है क्या? एक ही लोग का पानी और नाश्ता लेकर के आना है, बारात का नहीं लेकर के आना है कि तुम निकेता का मदद लोगे, अकेले भी ला सकती हो। क्या हुआ भाभी, जाइए लेकर के आइए, मम्मी को भी भेज दीजिए कि बुआ आई है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप दोनों बैठिए, थक गई होंगी ना आप दोनों? हाँ तो इतने दूर से सफर करके आ रही हूँ तो थकी नहीं हूँ। ले आओ परात में पानी लेकर के, मेरा पैर धुलो तो बहुरिया। आजकल की लड़कियों को सब सिखाना पड़ता है, जो पता नहीं क्या ये लोग सीख करके आई हैं। और दीदी कैसी हैं बताइए? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आप अपना बताइए। आप तो और दुबली होती चली जा रही हैं। आइए बैठिए पास में, आइए। बहू चाय नाश्ता ला रही है, आप भी साथ में चाय नाश्ता करिए। और बहू चाय नाश्ता तो करा दी। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो बहू? मैं सोच रही हूँ बहुत दिन हो गया है मालपुआ नहीं खाई हूँ, और पूरी खीर सब्जी सारे खाने बना लो, और इसलिए मायके में आकर के खाने का मजा ही कुछ होता है। और हाँ बिल्कुल बुआ जी, चलिए मम्मी की थोड़ा हेल्प करा दीजिए। आप थोड़ा मसाला पीस दीजिएगा, तब तक मैं पनीर की सब्जी काट लेती हूँ। आप पूआ बनाइएगा, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। जब सब काम तेरी सास ही कर देगी तो क्या खड़ा होकर के तू वहाँ देखेगी? तेरी जैसी करवन्नी बहू रहे तब तो सबकी बहू करवन्नी हो जाएगी। भाभी पूआ बना देगी, मसाला गूंथ देगी, तो तू क्या करेगी मुझे बता? अरे नहीं नहीं दीदी, थोड़ा हेल्प कर दूँ, अकेले कितना काम करेगी? बहू बहुत काम करती है। क्या भाभी आप भी बात करती है? 4-5 लोग का तो खाना बनाना है, कहाँ 20 लोग का खाना बनाना है? तो आपकी बहू इतना नहीं कर सकती है? तब क्या करवन्नी है? 1 घंटे में सारा खाना तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बुआ, प्रिया बहुत काम करती है, वो जल्दी से चुटकियों में इतने लोगों का खाना बना देगी, वो बहुत काम करती है बुआ। बीवी को आप कम समझिए, पूरे सोसाइटी मोहल्ले में ऐसे ही नहीं बढ़ाई है बुआ। आप यहाँ आराम से रहिए 2-4 महीना और देख करके जाइए। हाँ हाँ, तुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ आराम से अपना सेवा ही करवाने आई हूँ। सुनिए तो आप जा, सारा बात आज ही कर डालेगी बहुरिया। जा खाना बना पहले। क्या है प्रिया बताओ? मैं दिन भर काम करती हूँ, मेरा तबीयत नहीं अच्छा लगा, मैं इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी। मैं इतना सारा खाना तो बिल्कुल नहीं बना पाऊंगी बिना मम्मी के हेल्प के। क्यों? तुम ही तो हमेशा कहती हो मैं बहुत सारा काम करती हूँ, आज किचन में काम पड़ रहा है तो ऐसे कर रही हो? आपको क्या कहने की जरूरत है कि बुआ इतने दिन रहो? बुआ 1 महीना सोच करके आई है, तो आप 2-4 महीना क्यों कर रहे हैं रहने के लिए?
तुम ऐसे कहोगी मेरे बुआ को? तुम तो इतना करने वाली हो, क्या तुमको परेशानी है बताओ? देखिए जी, मेरा कामों में मन नहीं लगता है, मैं काम नहीं इतना कर पाऊंगी। और वो तो मैं छोटे मोटे काम कर लेती थी, लेकिन मैं अभी क्या करूं, मैं अभी मेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। यही बात तुम पहले कहती तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आता, लेकिन मम्मी को तुम दिन भर काम में हमेशा फंसाती रहती हो, और आज पता चला है तुम कितनी करवन्नी हो। अब मेरा हेल्प करिए और मुझे इस मुसीबत से निकालिए, मैं तो बहुत फंस गई हूँ। मेरी इज्जत यहाँ सबके सामने मेरा डाउन हो जाएगा। मैं क्या करूँ, मैं किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। सब लोग क्या कहेंगे कि मैं ऐसे बहाने कर करके ऐसे काम करती थी और आराम करती थी। जाओ निकेता, तुम भाभी का मदद करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। भाभी आप चलिए, मैं भी आपकी मदद के लिए आती हूँ। आज तो आप लोगों ने मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो मेरी इज्जत का तो झंड हो जाता। जैसे आज हम लोगों ने तुम्हारा इज्जत बचाया, वैसे ही तुम भी हमारे घर का हमेशा इज्जत बचा के रखना। और झूठ मत बोलो, हम सभी एक ही परिवार हैं, एक दूसरे के हेल्प के लिए हमेशा आगे रहेंगे। और हाँ भाभी, झूठ हमेशा नहीं चलता है। आप थोड़े थोड़े काम करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगा काम करने का। और बाकी हम लोग भी हैं आपकी हेल्प करने के लिए, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? आप हमारी एक अच्छी सी प्यारी सी भाभी है। और हाँ बहुरिया, हम सब भी हेल्प करेंगे। जब तुमको टाइम आएगा कि तुम नहीं कोई काम कर पा रही, तो बिल्कुल हम लोग भी हेल्प करेंगे। भले हम लोग इतने उम्र के हो चुके हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा काम करने की हिम्मत रखते हैं। ये क्या बुआ जी कह रही हैं, हम लोग की बात सुन गई क्या? नहीं, तुम घबराओ मत, बुआ कुछ नहीं सुनिए, मेरी बुआ दिल की बहुत अच्छी हैं।